हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जैसे लिखा है एच जी वेल्स ने। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टोरी की लेखक कौन है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए एच जी वेल्स, ऑप्शन बी जेम्स हैरियट, ऑप्शन सी जॉन कीट्स, ऑप्शन डी W.B. Butler. And the right answer is and the right answer is H.G. Wells. तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है H.G. Wells. H.G. Wells ने एक नॉवेल लिखा था द इनविजिबल मैन, जो कि एक साइंस फिक्शन है और ये लिखा गया था 1897 में। तो ये स्टोरी इसी नॉवेल का एक पार्ट है, द इनविजिबल मैन का। फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है H.G. Wells। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को किसने लिखा था? H.G. Wells ने। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लोथ्स? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इट वाज बिटरली कोल्ड, इट वाज वेरी हॉट, इट वाज अ रेनी सीजन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज इट वाज बिटरली कोल्ड। बहुत ठंड पड़ रहा था उसमें, तो that was a bad time to wander about in London without clothes. Now, question number third. The two boys started in surprise at the fresh muddy prints of a pair of what? The two boys started in surprise at the fresh muddy prints of a pair of what? The options are: option A bare feet, option B shoes, option C tires, or option D none of the above. And the right answer is bare feet. स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दो बच्चे जब किसी बेयर फीट के इम्प्रिंट्स को देखते हैं तो दे बिकेम स्टार्टल्ड और बेविल्डर्ड, और उसको चेज करना चालू करते हैं, उसका पीछा करना चालू करते हैं। बट धीरे धीरे वो मडी इम्प्रिंट्स गायब हो जाता है। तो उन्होंने क्या देखा था? बेयर फीट के इम्प्रिंट्स को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेविल्डर्ड? बेविल्डर्ड का मीनिंग क्या है? परप्लेक्स्ड, कॉन्फ्यूज्ड, पजल्ड, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस। बेविल्डर्ड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना। तो ये आंसर भी सही है, परप्लेक्स्ड, कॉन्फ्यूज भी सही है और पजल्ड भी सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सारे सही है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन इंटर द बिग लंदन स्टोर? ग्रिफिन बड़े से लंदन स्टोर में क्यों प्रवेश करता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए फॉर वार्मथ, ऑप्शन बी फॉर कोल्डनेस, ऑप्शन सी फॉर मनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज फॉर वार्मथ। ओके, फॉर वार्मथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 6, what was he working on? Options are: option A making fake footprints, making human bodies invisible, option C making a fool of children, option D all of the above. तो ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? ही इट इज फॉर ग्रिफिन। तो ग्रिफिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था? ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था? ऑप्शंस आर: मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, ऑप्शन बी मेकिंग ह्यूमन बॉडीज invisible, option C making a fool of children, or option D all of the above. And the correct answer is option B making human bodies invisible. He was working on the project how to make human bodies invisible, and ultimately when he swallowed some rare drugs he was able to make himself invisible. Okay, so कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था? मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल। ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, why were Mrs. and Mr. Clergyman surprised? मिसेस और मिस्टर क्लर्जीमैन सरप्राइज क्यों थे? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए
nobody was seen coming in. Option B, the room was empty. Option C, the money was stolen. Option D, all of the above. So जब मिसेस हॉल और सॉरी मिसेस एंड मिस्टर क्लर्जीमैन डाउन स्टेयर्स आते हैं अपने ड्राइंग रूम में ये देखने के लिए कि पैसे क्या चीज का आवाज आ रहा है, ये देखने के लिए। फाइन, जब वो नीचे आते हैं तो क्या पाते हैं कि देयर वाज नोबडी इन द रूम, रूम में कोई नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दिस पैसे ड्रॉर से बाहर निकल रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है नोबडी वाज सीन कमिंग इन। यस, उन्होंने किसी को अंदर आते नहीं देखा था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द रूम वाज एम्प्टी, बिल्कुल रूम खाली था, रूम में कोई नहीं था, रूम एम्प्टी था। और रूम खाली होने के बावजूद भी पैसे गायब हो रहे थे। द मनी वॉज स्टॉलन। तो तीनों ऑप्शन सही है। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 7 का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर? ग्रिफिन ने किसके घर में आग लगा दिया था? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए द लैंडलॉर्ड, ऑप्शन बी द क्लर्जीमैन, ऑप्शन सी मिसेस हॉल और ऑप्शन डी द शॉपकीपर। तो ग्रिफिन ने किसके घर में आग लगाया था? तो इट वाज द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड। उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दिया था। क्यों? बिकॉज द लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस। लैंडलॉर्ड इसे अपने घर से निकालना चाहता था। दैट्स व्हाई ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए द लैंडलॉर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड विथ मिसेस हॉल? मिसेस हॉल के साथ क्या हुआ था? मिसेस हॉल जब ग्रिफिन के रूम में एंटर करती है ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या मिस्ट्री है इसके रूम में, तो उनके साथ क्या होता है उस रूम में। ऑप्शन ए, द हैट जंप्ड एंड स्ट्रक मिसेस हॉल्स फेस। ऑप्शन बी, द चेयर जंप्ड एंड चार्ज्ड एट हर। ऑप्शन सी, मिसेस हॉल वाज अटैक्ड बाय अ घोस्ट। एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो जब मिसेस हॉल उस रूम में इंटर करती हैं, सडनली क्या होता है कि बेड पोस्ट पे रखा हुआ जो हैट होता है वो सडनली हवा में जंप करता है और उनके चेहरे से आके टकराता है। दैट हैट डैश्ड ऑन हर फेस। तो ये सही होगा। दिस ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन बी, द चेयर जंप्ड एंड चार्ज्ड एट हर। अचानक वहां बड़ा कुर्सी उछलता है और उनके लेग से आके टकरा जाता है। ओके, सो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है, मिसेस हॉल वाज अटैक्ड बाय अ घोस्ट। मिसेस हॉल पे एक भूत ने अटैक किया था, ये ऑप्शन गलत है। ओके, और ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बोथ ए एंड बी। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर? तो ग्रिफिन जब बड़े से लंदन में बड़े से स्टोर के अंदर घुसता है, एंटर करता है, तो वहां के किचन से वो क्या चोरी करता है? द ऑप्शंस आर मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, बर्गर्स एंड फ्राइज। ऑप्शन नंबर सी, पिज्जा एंड कोक। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या चोरी करता है? मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। क्या चोरी करता है? मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द हेडलेस इनविजिबल मैन इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग देखते हैं, स्टोरी के अंत में देखते हैं कि जेफस को बुलाया जाता है इसको अरेस्ट करने के लिए, ग्रिफिन को। बट जेफस जब पहुंचता है तो सिनेरियो क्या होता है? वहां एक इंसान खड़ा है जिसका सर ही नहीं है। सो हु वाज दैट हेडलेस मैन? क्वेश्चन ये है कि वो इंसान बिना सर का कौन था? द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्रिफिन द साइंटिस्ट, क्या वो ग्रिफिन था? ऑप्शन नंबर बी एजी वेल्स। ऑप्शन नंबर सी द लैंडलॉर्ड मिस्टर हॉल, या फिर जेफर्स। जेफर नहीं हुआ क्योंकि जेफर एक कांस्टेबल था जो अरेस्ट करने के लिए आया था किसको? ग्रिफिन को। लैंडलॉर्ड भी नहीं होगा, लैंडलॉर्ड मिसेस हॉल ये नहीं होगा। एजी वेल्स इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, ये तो होंगे नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रिफिन। ग्रिफिन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is the appropriate meaning of the word hysterics in the sentence almost fell down in hysterics? तो जब मिसेस हॉल ग्रिफिन के रूम से बाहर आती हैं, क्योंकि ग्रिफिन के रूम में कुछ ऐसा अनयूजुअल होता है, ऐसा अनकॉमन होता है कि वो काफी डर जाती है और वो डर के बाहर भागती हैं सीढ़ियों से। उस टाइम वो गिरते गिरते बचती हैं। ओके, तो हिस्टेरिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरिक्स? ऑलमोस्ट फेल डाउन इन हिस्टेरिक्स। द ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर ए, अनकॉन्शियस; ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हिस्टेरिया; ऑप्शन सी, एक्सट्रीम फियर; और ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ जंप। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनकॉन्शियस वो नहीं थी। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना। ओके, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। व्हाई? शी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक तरीके का डिजीज है, वो हिस्टेरिया से ग्रसित नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रीम फियर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो एक्सट्रीम फियर के कारण, डर के कारण रूम से बाहर भागती है। फाइन, तो यहाँ ऑलमोस्ट फेल डाउन इन हिस्टेरिक्स, यहाँ हिस्टेरिक्स का मतलब हो गया एक्सट्रीम फियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा एक्सट्रीम फियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट? तो अनयूजुअल इवेंट क्या था इपिंग के लोगों के लिए? तो व्हेन ग्रिफिन वेंट टू इपिंग, जब ग्रिफिन इपिंग पहुंचता है, तो पीपल ऑफ इपिंग वर टॉकिंग अबाउट ग्रिफिन्स अराइवल। तो वहां के लोगों के लिए इसका जो अराइवल था वो अनयूजुअल इवेंट था। क्यों था? ऑप्शंस आर: अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि वहां कोई गेस्ट आया था विंटर के टाइम में, ये अनयूजुअल इवेंट था। या ऑप्शन बी, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर्स। और ऑप्शन सी, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग spring। और ऑप्शन डी, nothing was unusual there. The correct answer is a guest at the inn during winters. विंटर्स के टाइम में वहां जनरली उस गांव में विजिटर्स या फिर कोई गेस्ट नहीं आया करते थे। इट वॉज ग्रिफिन जो वहां विजिट किया था विंटर के टाइम में। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ गेस्ट एट द inn during winters. Now क्वेश्चन नंबर 14. What do you mean by the word eccentric? आप इसेंट्रिक वर्ड से क्या समझते हो? मिसेस हॉल ग्रिफिन को इसेंट्रिक साइंटिस्ट कहती है। तो इसेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए, अनकॉमन; ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा; ऑप्शन सी, कैची; और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज अनकॉमन। इसेंट्रिक मतलब जो अजीब हो, इसेंट्रिक मतलब जो सनकी हो। ओके, तो इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब है uncommon. Fine. So the right answer for question number 14 is uncommon. Now question number 15. What did she think had happened to her furniture? What did she think had happened to her furniture? यहाँ हर किसके लिए यूज हुआ है? मिसेस हॉल के लिए। तो मिसेस हॉल के साथ जो फर्नीचर ने किया, चेयर ने जो किया, इसके बाद मिसेस हॉल क्या सोचती है कि उनके फर्नीचर के साथ क्या हुआ है? ऑप्शंस आर: नथिंग, कुछ नहीं हुआ है; ऑप्शन बी, द साइंटिस्ट हैड पुट प्रीट्स इन देम; और ऑप्शन सी, द साइंटिस्ट वाज प्लेइंग विद देम; और ऑप्शन डी, द फर्नीचर हैड गॉन मैड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द साइंटिस्ट हैड पुट स्प्रिट्स इन देम। ये मानना था किसका? मिसेस हॉल का। इस साइंटिस्ट ने समहाउ जादू टोना करके किसी आत्मा का प्रवेश करवा दिया है किसमें? उनके चेयर में। तो इट वाज अ थॉट ऑफ मिसेस हॉल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द साइंटिस्ट हैड पुट प्रीट्स इन देम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ।